गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू संजीता जीके। संजीता जीके में आपका स्वागत है। और आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ए इंदौर, बी सूरत, सी गुरुग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है इंदौर। और इंदौर लगातार चौथी बार जीता है और सेकेंड स्थान है सूरत का। तो इसका सही आंसर होगा ए इंदौर। इसका सही आंसर होगा ए इंदौर। इंदौर है कहाँ? इंदौर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? ए 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 21 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनके जन्मदिन पर सद्भावना दिवस मनाया गया। ये मनाया गया 20 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त। बी इसका सही आंसर होगा। राजीव गांधी का ये 76वां सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो जितनी भी अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज है उसका हम रिवाइज करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी दिवस। और 9 अगस्त को एक और डे मनाया गया वर्ल्ड ट्रिबल डे। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस का थीम क्या था? बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और 10 अगस्त को एक और डे मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। 12 अगस्त को मनाया गया युवा दिवस। इसका थीम क्या था? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त को एक और डे मनाया गया विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवता दिवस। 20 अगस्त को अभी सद्भावना दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? ए विराट कोहली, बी स्टीव जॉब, सी सुरेश रैना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी स्टीव जॉब्स। इसका सही आंसर होगा बी आईसीसी। और विराट कोहली सेकेंड स्थान पर है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909। आईसीसी का हेडक्वार्टर मुंबई। आईसीसी के चेयरमैन इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ मनु शाहनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान किस देश में हैं? ए भूटान, बी म्यांमार, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान भारत में ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। कृषि मंत्री अभी कृषि मंत्रालय, तो कृषि मंत्रालय बना कब था? स्थापना कब हुई थी? 1947 में। अभी कृषि मंत्री हैं कौन? राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री हैं। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम है।
जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जी ट्रंप नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए अर्जुन सुब्रमण्यम, बी माइकल कोहन, सॉरी यहाँ माइकल कोहन होना चाहिए। सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ये बुक लिखा गया है, डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जी ट्रंप। इसको लिखे हैं माइकल कोहेन, माइकल कोहेन लिखे हैं। मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बी इसका सही आंसर होगा, माइकल कोहेन। अर्जुन सुब्रमण्यम, अर्जुन सुब्रमण्यम भी हाल ही में एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020, और ये बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1947 टू 1971 का न्यू वर्जन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ए लुइस रोडोल्फो आबिनादर कोरोना, बी इब्राहिम बाउबकर कीता, सी नाजरस चकबेरा, डी इनमें से कोई नहीं। तभी अभी डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बन गए हैं लुइस रोनाल्डो अबिनादर कोरोना। इसका सही आंसर होगा ए, ये इसका सही आंसर होगा इब्राहिम बाउबकर कीता। इब्राहिम बाउबकर कीता ये माली के राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये है माली के राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। लाजरस चकबेरा ये भी मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVV डिजिटल गो लॉन्च किया है? ए SBI, बी लक्ष्मी विलास बैंक, सी ICICI, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में LVC लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVC डिजिटल गो लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, बी इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना 1926 और लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं सुब्रमण्यम सुंदर। और SBI, तो SBI हाल ही में शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। LVB ये है लक्ष्मी विलास बैंक। इससे लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा टॉप पर रहा, यानी कौन सा देश टॉप पर रहा? ए भारत, बी डेनमार्क, सी स्वीडन। इसका सही आंसर होगा बी डेनमार्क। डेनमार्क इंटरनेट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी के मामले में टॉप पे रहा है। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और भारत सबसे लास्ट में है। बी इसका सही आंसर होगा बी, भारत लास्ट पे रहा। भारत का पोजीशन लास्ट रहा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि यूज़ करने के मामले में, यूजर्स के मामले में भारत का स्थान
तो यूजर्स के मामले में भारत का स्थान 10वें स्थान पर है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में, क्वालिटी के मामले में भारत का स्थान लास्ट रहा है। डेनमार्क का पहला स्थान रहा है, स्वीडन का दूसरा स्थान रहा है और भारत का लास्ट स्थान रहा है। स्वीडन का इसमें दूसरा स्थान, भारत का लास्ट स्थान रहा है। यूजर्स के मामले में भारत का 10वां स्थान। चलिए यहाँ है डेनमार्क। डेनमार्क के कैपिटल क्या है? कोपहेगन, डेनमार्क का कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? ए एप्पल, बी अमेजन, सी सऊदी अरब। तो दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल। एप्पल सऊदी अरामको, सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरामको कंपनी है एप्पल। एप्पल इसका सही आंसर होगा। 2 करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली कंपनी बन गई है, दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल। और पहली कंपनी कौन है? सऊदी अरामको, ये है पहली कंपनी। दूसरी कंपनी अमेजन, जिसका सही, दूसरी कंपनी एप्पल, जिसका सही आंसर क्या होगा? एप्पल। ये इसका सही आंसर होगा, एप्पल। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976। और एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। और एप्पल के हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एंजेला वॉक्सटन का निधन हो गया। वे कौन थी? ए टेनिस खिलाड़ी, बी गायक, सी धावक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी थी। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी थी। सही आंसर होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। ए 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 17 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 अगस्त। 20 अगस्त को मनाया गया। सही आंसर होगा बी, अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई थी ये मनाना? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। तो ये रहा आज का प्रश्न, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।